हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष मैथ क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने इंटर में दो चैप्टर पढ़े। पहला चैप्टर था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सातत्यता तथा अवकलनीयता। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। जिन्होंने भी वो दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से इनको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस जो हैं वो देख के समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन, जो कि एनसीईआरटी बुक में सेकंड चैप्टर है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था टेक्नामेट्रिक फंक्शन। हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल एक्स लिखा है तो इसका मतलब ये है कि साइन जो एंगल है उसकी साइन की वैल्यू कितनी है, एक्स। यानी साइन थीटा का अर्थ क्या है कि जो कोण है थीटा उसकी साइन कितनी है, एक्स है। इसी तरीके से यानी इसका मतलब यह है कि अगर साइन थीटा इक्वल एक्स लिखा है तो ये थीटा क्या होता है, एंगल होता है, और ये एक्स क्या होती है, वैल्यू होती है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टरों में, यानी जो टेक्नामेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने पिछले सालों में पढ़ा है उसमें हम लोगों ने सीखा। उसी तरीके से इसका अपोजिट, यानी अगर हम इसको ये साइन को इधर ले जाएं तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अगर लिखा है थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स, यही क्या है, इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन। देखिए साइन एक्स लिखा होता तो टेक्नामेट्रिक होता, इनवर्स लग गया तो ये इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन। टेक्नामेट्रिक फंक्शन तो है लेकिन इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन। इसको पढ़ेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स। ये नहीं कि साइन की पावर -1 एक्स, ये नहीं, साइन इनवर्स एक्स। तो ये इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन हो गया। यहाँ ये थीटा जो है ये एंगल होगा, यानी कोण होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि थीटा ही लिखा हो, वाई भी लिखा हो सकता है, अल्फ़ा भी लिखा हो सकता है, ए भी लिखा हो सकता है। तो ये जो होगा ये हमेशा एंगल यानी कोण होगा। और जो टेक्नामेट्रिक फंक्शन, जो इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन के साथ लिखा होगा यहाँ पर, वो उसकी वैल्यू होगी यानी मान होगा। ठीक, जैसे अगर ये लिखा है साइन 30 इक्वल हाफ, तो यहाँ पर साइन इनवर्स हाफ इक्वल 30 डिग्री, या पाई में लिखें तो पाई/6 लिखेंगे। ठीक, तो इनवर्स के साथ, इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी लिखा होगा वो वैल्यू होगी, और जो इक्वल में आंसर आएगा वो हमेशा एक एंगल आएगा। तो समझ गए होंगे कि टेक्नामेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। अब हम लोग जो है वो इनवर्स टेक्नामेट्री के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्मूले जो हैं वो सीखेंगे। लेकिन इन फॉर्मूलों को सीखने के लिए हम इसको टेक्नामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड करते हुए चलेंगे। तो जैसे हम लोगों ने टेक्नामेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले फॉर्मूले पढ़े कि साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा होता है। टैन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल 1/टैन थीटा होता है। उसी तरीके से टेक्नामेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स, अगर इसको हम कॉसेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो कॉसेक इनवर्स 1/एक्स हो जाएगा। उल्टा, अगर कॉसेक इनवर्स एक्स को हम साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 1/एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल सेक इनवर्स 1/एक्स, या सेक इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1/एक्स, टैन इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स 1/एक्स, या फिर कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टैन इनवर्स 1/एक्स। यानी कहने का मतलब ये है, कुछ लोग लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1/कॉसेक इनवर्स एक्स, गलत। देखिए टेक्नामेट्रिक फंक्शन की जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने का प्रयास करें। जैसे अगर लिखा है साइन 30 तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2, और अगर इसको कॉसेक में हम चेंज करते हैं कॉसेक 30 तो वैल्यू कितनी आती है, 2। तो देखिए बताइए दोनों में एंगल बदला या वैल्यू बदली, एंगल तो वही है, यहाँ भी 30 डिग्री यहाँ भी 30 डिग्री, क्या चेंज होता है, वैल्यू, यानी वैल्यू जो है वो पलट जाती है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन के साथ क्या होगा, वैल्यू। तो जाहिर सी बात है अगर साइन इनवर्स एक्स है और इसको कॉसेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या पलटेगा, वैल्यू पलटेगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स, टैन इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करने के फॉर्मूले हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान।
अब मुख्य मान क्या होता है, यानी जो भी टेक्नामेट्रिक इन्वर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन होगा उसके कोई मुख्य मान होंगे, यानी एक रेंज दी गई होगी कि यहाँ से यहाँ तक ही उनकी वैल्यू हो सकती है, वही क्या कहलाएंगे, मुख्य मान। तो वो मुख्य मान किसके क्या होते हैं वो इस टेबल में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अभी हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। कोई टेक्नामेट्रिक फंक्शन इन्वर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन होगा, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी उसका मुख्य मान अभी हमें निकालना होगा। तो उनको निकालने के लिए हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो इसी के अंतर्गत आना चाहिए, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक एक करके अब समझते हैं। इस साइड में लिखे हैं फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरह से जो भी होते हैं। डोमेन यानी प्रांत, रेंज यानी परिसर, फर्स्ट ईयर में सभी ने पढ़ा है। पहला चैप्टर संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सभी को पता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डोमेन क्या होगी। ठीक, डोमेन का मतलब होता है जो x की वैल्यू होती हैं। तो ये जो x है इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। अगर साइन इनवर्स x है, और ब्रैकेट का मतलब भी आपने सीख रखा होगा, पिछले साल फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था रैखिक असमीकरण, लीनियर इनइक्वेशन, वहाँ पर ब्रैकेट का महत्व जो है वो बताया था। बड़े ब्रैकेट का मतलब, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। तो -1, 1 यानी साइन इनवर्स में जो ये x होगा उसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगी। और कॉस इनवर्स x में भी वही होगी। कॉसेक इनवर्स x में, अगर कॉसेक इनवर्स x है तो यहाँ जो x होगा यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो सभी रियल नंबर होगी, केवल -1 और +1 के बीच में जितनी वैल्यू होती है उनको छोड़कर। इसका मतलब यही है भाई, छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है इन दोनों के बीच में, और बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो माइनस किया गया था r से, r का मतलब रियल नंबर का सेट, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो इसका मतलब है कि सभी रियल नंबर होंगे, केवल वो रियल नंबर नहीं हो सकते यहाँ पर x जो -1 से लेके +1 तक आते हैं। वही सेक इनवर्स x में भी है। tan इनवर्स x में, कॉट इनवर्स x में यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो देखो इनको मैंने इसीलिए इस हिसाब से लिखा है कि इन दोनों में एक ही चीज़ है, इन दोनों में एक है, इन दोनों में एक है। तो 3 केवल ध्यान रखनी है। ये तो चलिए ध्यान रखना है, मेन चीज़ हमारी ये है, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे वो हमारे आंसर इसी फॉर्म में आएंगे, यानी एंगल आएंगे। इनको अच्छी तरह से समझ लें। जो साइन इनवर्स x की वैल्यू आएगी, यानी किसी भी इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो -π/2 से लेकर +π/2 तक ही आएगी। यानी -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू उसकी आएगी, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कॉस इनवर्स x लिखा है तो इस इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से लेके पाई तक कुछ भी हो सकती है, यानी 0 से 180 तक के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, इसके अदर नहीं आ सकती है। कॉसेक इनवर्स अगर x है तो इसमें सभी वैल्यू आएंगी -π/2 से और +π/2 तक, यानी जो साइन के लिए केवल 0 नहीं होगी। क्यों, देखिए साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, और कॉसेक इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इसलिए सारी वैल्यू होंगी -π/2 से लेकर +π/2 तक, कुछ भी आंसर आ सकता है केवल 0 को छोड़कर। उसी बस 0 को ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 पे ही वैल्यू साइन की क्या हो जाती है, 0, और कॉसेक की क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है। इसलिए उसी तरह से कॉस इनवर्स के हिसाब से सेक इनवर्स को देखें तो 0 से पाई तक कोई वैल्यू हो सकती है, केवल π/2 को छोड़ के। क्यों, क्योंकि cos π/2 0 होता है, तो सेक π/2 इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए सेक इनवर्स x, यानी कोई भी सेक इनवर्स लिखा है टेक्नामेट्रिक इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन, तो उसकी जो वैल्यू आएगी टोटल वो 0 से पाई तक कुछ हो सकती है, लेकिन π/2 को छोड़कर। tan इनवर्स x, अगर tan इनवर्स फंक्शन कोई है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -π/2 और +π/2 के बीच में आएगी। ध्यान रहे, साइन इनवर्स में -π/2 से +π/2 तक कोई वैल्यू आ सकती है, लेकिन इसमें -π/2 से और -π/2 और +π/2 के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी। तो इसको इससे रिलेटेड करके याद रख लेंगे। साइन इनवर्स में यहाँ से यहाँ तक, और tan इनवर्स में इनके बीच में। कॉट इनवर्स में 0 से पाई तक, 0 से पाई के बीच में कोई वैल्यू,
तो कॉस इन्वर्स में 0 से पाई तक और कॉट इन्वर्स में 0 और पाई के बीच में। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखें, इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि जब भी हम इन्वर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन में उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो वो आंसर इन्हीं के बीच में आएगा। और फॉर्मूले देखते हैं। साइन और साइन इन्वर्स एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ कोई फंक्शन लिखा है टेक्नामेट्रिक और वही इन्वर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन है, इनके बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं, कोई नंबर नहीं, तो ये और ये हट जाएंगे, क्या बचेगा एक्स। उसी तरह से सभी के लिए होता है, मैंने यहाँ 3 के लिए लिख दिया है, सभी के लिए होता है। जैसे ये tan है और ये tan इन्वर्स एक्स है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, कोई नंबर नहीं, तो ये दोनों हट जाएंगे और एक्स बचेगा। इसी तरह से इसके लिए, या फिर उल्टा, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है और यहाँ टेक्नामेट्रिक है, तो यहाँ साइन इन्वर्स है और यहाँ साइन एक्स है, साइन इन्वर्स और साइन के बीच में कोई नंबर नहीं, कोई साइन नहीं, तो ये दोनों हट जाएंगे, एक्स बचेगा। उसी तरीके से सबके लिए, तो चाहे इन्वर्स पहले लिखा हो और टेक्नामेट्रिक बाद में हो, चाहे टेक्नामेट्रिक पहले हो इन्वर्स बाद में, ध्यान रहे वही फंक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ कॉट लिखा है यहाँ tan लिखा है, यहाँ कॉट लिखा है यहाँ कॉस लिखा है, ये नहीं, ठीक। तो ये फॉर्मूले भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले साल पढ़ा था टेक्नामेट्रिक फंक्शन में कि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है। उसी तरीके से यहाँ इन्वर्स में जो भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, साइन के लिए, कॉस के लिए और tan के लिए पढ़ेंगे, अगर कॉट सेक कॉसेक आता है तो उनको हम साइन tan और कॉस में चेंज करके तब फॉर्मूले साइन कॉस या tan वाले ही हम यूज़ करेंगे। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स, माइनस का साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है, और tan इन्वर्स माइनस एक्स माइनस का tan इन्वर्स एक्स होता है। तो इनको ध्यान रखें, अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे तो इनको हम जरूर यूज़ करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर साल जरूर आता है। पिछले साल 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे प्रिंसिपल वैल्यू वाले 1-1 नंबर में, इस साल प्रिंसिपल वैल्यू वाला 1 क्वेश्चन आया था 1 नंबर में। तो एक क्वेश्चन जरूर मिलना है प्रिंसिपल वैल्यू का। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला बहुत ईजी, निगेटिव वाला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। साइन इन्वर्स 1/2, तो ये पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है। तो साइन इन्वर्स 1/2, ये साइन है तो ये 1/2 साइन में जिसकी वैल्यू होती है उसको लिख लें। तो साइन 30 की होती है, यहाँ पर हमें पाई में ही लिखना है, तो साइन पाई/6। अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, ये साइन इन्वर्स है और ये साइन है, इनके बीच में यहाँ कोई नंबर नहीं, कोई साइन नहीं, तो ये दोनों हट जाएंगे, पाई/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, पाई/6। पीछे अभी मैंने जो टेबल बताई थी उसमें भी जो साइन में वैल्यू आती है वो हमारी -पाई/2 से लेकर +पाई/2 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये उसी रेंज में आंसर हमारा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। चलिए, सेक इन्वर्स 2/√3, तो ये सेक है, सेक के लिए कोई फॉर्मूला बताया नहीं, तुरंत इसको कॉस में चेंज कर लें। तो कॉस इन्वर्स और ये वैल्यू पलट गई। अब कॉस में है तो इसको कॉस में लिखें, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की, यानी कॉस पाई/6। ये कॉस इन्वर्स है, ये कॉस है, बीच में कोई साइन नहीं, कोई नंबर नहीं, दोनों हट जाएंगे, आंसर आ जाएगा पाई/6। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जो कॉस की रेंज होती है वो 0 से और पाई के बीच में होती है, या सेक की रेंज जो होती है वो हमारी क्या होती है, 0 और पाई के बीच में जो भी होती है उस हिसाब से हम उसको देख लेंगे। चलिए अब निगेटिव वाले क्वेश्चन देखें, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कॉट इन्वर्स -√3, तो कॉट है, सबसे पहले tan में चेंज करें, तो tan इन्वर्स और ये वैल्यू पलट गई -1/√3। अब tan इन्वर्स माइनस में एंगल है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो tan इन्वर्स -x क्या होता है, -tan इन्वर्स x, तो माइनस का tan इन्वर्स 1/√3, तो -tan इन्वर्स और ये वैल्यू tan में किसकी, 30, यानी tan पाई/6 की। tan इन्वर्स tan, इनके बीच में कोई नंबर नहीं, कोई साइन नहीं, ये दोनों हट गए, बचा -पाई/6, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई -पाई/6। अब अगला क्वेश्चन, कॉस इन्वर्स -½ इक्वल, तो कॉस इन्वर्स -½ तो पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स,
तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये पॉजिटिव बन गया, अब इसको वैसे ही लगाएंगे। तो कॉस 60 यानी पाई/3, कॉस इनवर्स हट गए, बचा पाई/3। तो पाई माइनस पाई/3 यानी 2 पाई/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। चलिए, अब ये तो क्वेश्चन हो गए जिसमें सिंगल फंक्शन थे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक साथ फंक्शन है तो उनको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स 1 पॉजिटिव वाला है तो 1 किसकी होती, tan पाई/4 की, प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ नेगेटिव है, फॉर्मूला लगाया, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स माइनस 1/2 तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2। तो ये इस tan इनवर्स हट गए, बचा पाई/4 और ये प्लस का पाई माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कॉस पाई/3, कॉस इनवर्स हट गए पाई/3। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन 30 यानी पाई/6, साइन इनवर्स हट गए पाई/6। इनको एलसीएम लेके कैलकुलेट किया 3 पाई/4। तो इस पूरे का कंबाइंड यानी संपूर्ण जितना भी ये दिया इसका टोटल प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, 3 पाई/4। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो इनको बार बार आप प्रयास करें लगाने का, और इन क्वेश्चनों को, कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रिंसिपल वैल्यू वाले, और इनको आप लगाएं और आंसर मैंने सबके लिख दिए गए हैं, ठीक, अच्छी तरह से लगाएं। इनमें से एक क्वेश्चन 100% मिलना है, और क्वेश्चन मिलना जो है वो ये निगेटिव वाला ही मिलता है। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है निगेटिव वाला, ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का। तो ये ज़्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इनको लगाएं, प्रैक्टिस करें और आसानी से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये चैप्टर इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जो आज मैंने इसके आपको बेसिक फॉर्मूले कुछ बताए, कुछ फॉर्मूले, सारे नहीं, कुछ फॉर्मूले बताए और समझाने का प्रयास किया। एक टॉपिक आपका मैंने आज क्लियर किया, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम कल जो हैं वो इसके अन्य फॉर्मूले पढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।